आज मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट इतिहास के आज तक के 5 सबसे अच्छे स्पिनर्स के बारे में। तो दिल थाम कर बैठिए जानने के लिए कि नंबर 1 कौन है। नंबर 5 पर आते हैं सकलैन मुश्ताक। 90 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब पूरी दुनिया में सिर्फ तेज गेंदबाजों का ही खौफ हुआ करता था और स्पिनर्स को कप्तान सिर्फ रन रोकने के लिए ओवर खत्म करने का जरिया मानते थे। उसी दौर में पाकिस्तान की टीम से एक ऐसा नौजवान निकला जिसने ऑफ स्पिन गेंदबाजी का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। सकलैन मुश्ताक ने दुनिया के सामने एक ऐसा नया शब्द पेश किया जिसे सुनकर अच्छे अच्छे धाकड़ बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। वो जादुई शब्द था दूसरा। जब एक आम ऑफ स्पिनर गेंद फेंकता है तो गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आती है, लेकिन सकलैन जब अपनी जादुई उंगलियों को घुमाते थे तो गेंद टप्पा खाकर अंदर आने के बजाय अचानक बाहर की तरफ निकल जाती थी। बल्लेबाज बेचारा सोचता था कि गेंद अंदर आएगी और वो आराम से डिफेंस करनी चाहता था, पर गेंद उसका ऑफ स्टंप उखाड़ कर हवा में उड़ा देती थी। बल्लेबाज क्रीज पर खड़े खड़े दांतों तले उंगली दबा लेता था कि भाई ये क्या बवाल चीज है। यह तो ऐसा था कि आपने ऑर्डर पनीर टिक्का किया और प्लेट में चिकन टिक्का आ गया। सकलेन ने क्रिकेट जगत में स्पिन गेंदबाजी को एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म बना दिया था। वो वनडे क्रिकेट में इतने बड़ी मैच विनर बन चुके थे कि कप्तान वसीम अकरम को डेथ ओवर्स यानी आखिरी के ओवर्स में तेज गेंदबाजों से ज्यादा भरोसा सकलेन पर होता था। जहां बल्लेबाजों के पास बड़े बड़े भारी बल्ले होते थे और वे लंबे छक्के मारने की ताक में रहते थे, वहां सकलैन अपनी जादुई गेंदों से उन्हें भीगी बिल्ली बना देते थे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 208 टेस्ट और 288 वनडे विकेट चटकाए, लेकिन उनका खौफ इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा था। वे क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने ऑफ स्पिन को एक खतरनाक आक्रामक हथियार बनाया। उनके सामने रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी लोहे की चने चबाने जैसा था। सकलैन आते थे और बिना कोई शोर मचाए बल्लेबाजों को चारों खाने चित करके पवेलियन का रास्ता दिखा देते थे। अब जरा सोचिए, अगर सकलैन की मिस्ट्री इतनी खतरनाक थी तो नंबर 4 पर जो गेंदबाज आने वाला है वो तो चलता फिरता क्रिकेट का साइंटिस्ट था। वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं करता था बल्कि बल्लेबाज के दिमाग का पूरा एक्सरे निकाल लेता था। कौन है वो खिलाड़ी जिसने आधुनिक युग के बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। नंबर 4 पर आते हैं रविचंद्रन अश्विन। टीम इंडिया का यह वो इंजीनियर है जो क्रिकेट की पिच पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सारे नियम एक साथ लगा देता है। अश्विन को आप कोई सीधा साधा पारंपरिक स्पिनर समझने की भूल मत करना। वो एक ऐसे चेस मास्टर हैं जो गेंद हाथ से छोड़ने से 3 सेकंड पहले ही भांप लेते हैं कि बल्लेबाज कौन सा शॉट खेलने की फिराक में है। उनके पास तर्कस में इतने सारे जादुई तीर हैं कि सामने वाला बल्लेबाज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि अब कौन सा चाल बिछाया गया है। कभी एकदम सटीक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन, कभी उंगलियों के पीछे से निकलने वाली कैरम बॉल, कभी अचानक आने वाला स्लाइडर, तो कभी क्रीज के बिल्कुल कोने से फेंकी गई रहस्यमयी गेंद। अश्विन के सामने दुनिया का कोई भी बाएं हाथ का बल्लेबाज आ जाए, उसकी हवा टाइट होना एकदम पक्का है। उन्होंने डेविड वार्नर और बेन स्टोक्स जैसे खूंखार दिग्गजों को इतनी बार आउट किया है कि ये बल्लेबाज आज भी सुबह नाश्ता करते समय सपने में अश्विन को देखकर डर जाते होंगे। 2026 के आज के दौर तक अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट चटकाकर इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया है। भारत की तरफ से सबसे तेज 300, 350, 400 और 450 टेस्ट विकेट चटकाने का रिकॉर्ड उनके नाम है और दुनिया में भी सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। अश्विन की सबसे बड़ी ताकत उनका सातह दिमाग है। वो बल्लेबाज को कभी भी एक ही तरह की गेंद डालकर बोल नहीं करते। वो हर एक गेंद पर एक नई कहानी लिखते हैं और बल्लेबाज खुद आकर उनके चाल में फंस जाता है। आधुनिक युग में जहां बाउंड्री छोटी हो गई है और बल्ले भारी हो गए हैं, वहां भी अश्विन का खौफ से चढ़कर बोलता है। अश्विन का दिमाग तो सच में लाजवाब है, लेकिन क्या आप एक ऐसे गेंदबाज को जानते हैं जिसने बिना गेंद को ज्यादा टर्न कराए ही दुनिया के सारे बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा फाइटर जो मैदान पर अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटता था। चलिए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आते हैं अनिल कुंबले, इंडिया के प्यारे और सबसे भरोसेमंद जंबो। जब भी लोग किसी स्पिनर का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि गेंद हवा में घूमेगी और
और पिच पर बहुत ज्यादा टर्न होगी। लेकिन हमारे कुंबले भाई का स्टाइल एकदम हटके था। वो गेंद को बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते थे, बल्कि उनकी गेंदबाजी में जो जबरदस्त रफ्तार, गजब की सटीकता और खतरनाक उछाल होता था, वो बल्लेबाजों के हेलमेट और दस्तानों पर जाकर सीधे बार करता था। कुंबले की लाइन और लेंथ इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि बल्लेबाज को क्रीज पर सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता था। उनकी आंखों में वो खतरनाक गुस्सा और मैच जीतने का वो तेज भूख देखकर ही अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। कुंबले के करियर का वो ऐतिहासिक मंजर भला कौन क्रिकेट प्रेमी भूल सकता है, जब साल 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एंटीगुआ टेस्ट मैच के दौरान उनका चबड़ा बुरी तरह टूट गया था। पूरे चेहरे पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन यह भारतीय शेर मैदान छोड़कर बाहर नहीं गया। कुंबले ने उसी भयंकर दर्द और टूटे हुए जबड़े के साथ मैदान पर गेंदबाजी की और दुनिया के महानतम बल्लेबाज ब्रायन लारा का विकेट चटकाकर टीम इंडिया की जीत की नींव रख दी। और हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर जिन्होंने ऐतिहासिक कारनामा किया था, वो तो क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने एक ही पारी में पाकिस्तान के 10 के 10 बल्लेबाजों को अकेले पवेलियन भेजकर उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट और वनडे क्रिकेट में 337 विकेट चटकाने वाले कुंबले ने मैदान पर कभी भी हार मानना सीखा ही नहीं था। पिचों से मदद मिले या ना मिले, कुंबले सुबह से लेकर शाम तक एक ही स्पीड और एक ही खतरनाक जज्बे से गेंदबाजी करने का दम रखते थे। उनके सामने क्रीज पर उतरना मतलब अपनी आफत को खुद दावत देना था। कुंबले का यह जबरदस्त जज्बा तो बेमिसाल था, लेकिन अब वक्त आ गया है उस गेंदबाज का जिसके नाम के आगे दुनिया के सारे क्रिकेट रिकॉर्ड्स छोटे और बौने पड़ जाते हैं। एक ऐसा गेंदबाज जिसने विकेटों का ऐसा गगनचुंबी पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसे छूना भी आने वाली कई सदियों तक नामुमकिन है। कौन है वो जादुई स्पिनर? नंबर 2 पर आते हैं मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका का वो महान जादूगर जिसकी कलाई जब मैदान पर घूमती थी तो पूरी दुनिया के बल्लेबाजों का सिर चकरा जाता था। मुरलीधरन के करियर के अनोखे आंकड़े देखकर किसी भी आम इंसान का दिमाग हिल जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में उनके नाम कुल 1347 विकेट दर्ज हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे तो आपको बता दूं कि उनके इस महा रिकॉर्ड में 800 टेस्ट विकेट और 534 वनडे विकेट के साथ साथ 13 विकेट T20 इंटरनेशनल के भी शामिल हैं, ताकि आपका गणित एकदम सही बैठे। यह एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने के लिए किसी भी आधुनिक गेंदबाज को शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मुरलीधरन की गेंदबाजी का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर था उनका अनोखा बॉलिंग एक्शन और उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें। जब वो तेजी से दौड़कर आते थे और अपनी आंखें पूरी खोलकर गेंद रिलीज करते थे तो बल्लेबाज को क्रीज पर ऐसा लगता था कि सामने साक्षात कोई भूत आ गया है या कोई जादूगर ताश के पत्तों का खेल दिखा रहा है। उनकी कलाई इतनी ज्यादा लचीली थी कि वो कांच जैसी सपाट और सूखी पिच पर भी गेंद को पूरे 2 फीट तक टर्न कराने का दम रखते थे। मुरलीधरन के पास भी दूसरा नाम का ऐसा छुपा हुआ हथियार था कि बल्लेबाज आखिरी सेकंड तक समझ ही नहीं पाता था कि गेंद पैड पर आकर लगेगी या सीधे उनके स्टंप्स के पर खच्चे उड़ा देगी। उन्होंने सालों तक अकेले अपने दम पर श्रीलंका की गेंदबाजी लाइनअप को संभाला और उसे दुनिया की सबसे घातक टीमों में खड़ा कर दिया। वो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाते थे। और मजे की बात देखिए कि मैच खत्म होने के बाद उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान होती थी। उन्होंने दुनिया के हर देश में जाकर वहां की पिचों पर विकेट चटकाए और बल्लेबाजों को छठी का दूध याद दिला दिया। मुरलीधरन क्रिकेट इतिहास के वो अनोखे गॉड हैं जिनके सामने हर एक बल्लेबाज ने हमेशा सरेंडर किया है। मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तो हमेशा के लिए अमर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट पंडित नंबर 1 की गद्दी पर किसी और महान खिलाड़ी को बिठाते हैं। एक ऐसा रॉक स्टार जिसने मरती हुई लेग स्पिन कला को दोबारा जिंदा किया और जो मैदान पर आते ही पूरी महफिल अकेले लूट लेता था। चले पर्दा उठाते हैं क्रिकेट इतिहास के नंबर 1 स्पिनर से। नंबर 1 पर आते हैं शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया का वो सुल्तान जिसने स्पिन गेंदबाजी को दुनिया का सबसे शानदार, ग्लैमरस और सबसे ज्यादा खतरनाक पेशा बना दिया। 70 और 80 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब वेस्ट इंडीज के लंबे लंबे तेज गेंदबाज अपनी तूफानी गेंदों से बल्लेबाजों की हड्डियां तोड़ रहे थे। उस खौफनाक दौर में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लेग स्पिनर आकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पर अकेले राज करेगा। लेकिन शेन वॉर्न ने आकर लेग स्पिन की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। साल 1993 में उन्होंने इंग्लैंड के मशहूर बल्लेबाज माइक गैटिंग को जो ऐतिहासिक गेंद फेंकी थी
उसे आज भी आधिकारिक तौर पर बॉल ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की सबसे महान गेंद कहा जाता है। वो गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गिरी और वहां से अचानक इतना भयंकर टर्न हुई कि सीधे माइक गेटिंग का ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। गेटिंग क्रीज पर ऐसे हैरान परेशान बुत बनकर खड़े रह गए जैसे उन्होंने मैदान पर साक्षात कोई जादू चमत्कार देख लिया हो। बोर्न सिर्फ अपनी गेंदों से नहीं खेलते थे, वो बल्लेबाज के दिमाग के साथ एक खतरनाक साइकोलॉजिकल बार खेलते थे, जो क्रीज पर खड़े होकर बल्लेबाज को ऐसे घूरती हुई तीखी नजरों से देखते थे कि बल्लेबाज का बचा कुचा कॉन्फिडेंस वहीं ढेर हो जाता था। बोर्न के पास फ्लिपर, टॉप स्पिन और लेग ब्रेक का ऐसा कातिलाना कॉम्बिनेशन था कि बल्लेबाज हमेशा इसी दुविधा में रहता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी 708 टेस्ट विकेटों में से आधे से ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की उन तेज और उछाल भरी पिचों पर लिए जो हमेशा से स्पिनर्स के लिए कब्रिस्तान मानी जाती हैं। उन्होंने कभी भी पिचों का रोना नहीं रोया। वॉर्न हमेशा बड़ी मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में उनका प्रदर्शन हमेशा सबसे टॉप क्लास रहता था। वो मैदान पर उतरते थे तो सिर्फ विकेट लेने के लिए नहीं, बल्कि विरोधी टीम को पूरी तरह से धूल चटाने के लिए। एन वॉर्न जैसा जादुई स्पिनर क्रिकेट के इतिहास में ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी दोबारा होगा। वे स्पिन गेंदबाजी के असली और एकलौते बादशाह हैं।